उस रात कुंदनपुर जंगल में तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी। इस तेज बारिश में रघु अपने बेटे और गर्भवती पत्नी गौरी को शहर के बड़े अस्पताल से लेकर वापस लौट रहा था। पिताजी जल्दी कीजिए वरना हमारी ट्रेन छूट जाएगी। हाँ बेटा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। आने वाली संतान के स्वागत में ऊपर वाले ने बारिश भी बहुत तेज कर दी है। हमारी आने वाली संतान जरूर हमारे अच्छे दिन लेकर आएगी और जल्द हमारी गरीबी के दिन भी खत्म हो जाएंगे। अब हमें जल्दी से घर पहुंचना होगा, तुम्हारी माँ को प्रसव पीड़ा कभी भी शुरू हो सकती है। इतना कहकर रघु अपनी पत्नी और बच्चे के साथ स्टेशन पहुंच गया। आज ट्रेन 1 घंटा लेट थी। रघु ने अपनी पत्नी और बच्चे के साथ वहीं इंतजार किया। कुछ देर बाद ट्रेन स्टेशन पर आई। अरे भाई, तुम्हारी पत्नी की तबीयत कुछ खराब लग रही है, बताओ तुम्हारा सामान उठाना है क्या? नहीं भाई, जब हम इस गरीबी में अपनी जिंदगी का भार उठा रहे हैं तो ये सामान क्या चीज है? ये सामान तो हमारी गरीबी से हल्का ही है। वाह भाई, तुमने तो क्या लापते की बात कही है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहकर रघु अपना सामान लेकर अपने परिवार के साथ ट्रेन में बैठ गया। काफी घंटे के बाद भी बारिश नहीं रुकी। रघु और उसका बेटा बारिश को देखकर बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि रास्ते में उनके साथ कई कठिनाइयां आने वाली हैं। तभी अचानक से ट्रेन रुकती है। रेलवे पुलिस रघु के पास आती है। अरे जरा सुनिए, आप लोग जल्दी से इस बोगी से निकल जाइए, आगे बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है, जिस वजह से ये ट्रेन यहीं रोकी जा रही है। आप लोग यहीं आसपास कहीं रुक जाइए। अरे भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? इतनी तेज बारिश में हम कहाँ जाएंगे? मेरी पत्नी गर्भवती है, मैं उसे लेकर यहाँ से नहीं जा सकता। देखिए, आपको इस ट्रेन से उतरना ही पड़ेगा, ये ट्रेन आगे नहीं जाने वाली। रघु ये सुनकर परेशान हो गया। तभी अचानक इतने में रघु की पत्नी गौरी को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। रघु, लगता है वक्त आ गया है, मुझे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जल्दी से कुछ करो रघु। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं गौरी को लेकर अस्पताल चला जाऊं। तभी अचानक रघु की नजर सामने पटरी पर खड़े एक पुराने रेल के डब्बे पर पड़ी। कुछ जानवर उस डब्बे के अंदर घुस रहे थे। गौरी, वो देखो, वहाँ सामने पटरी पर एक बोगी खड़ी है। इस तेज मूसलाधार बारिश में हम गरीबों के बचने के लिए इस समय उस बोगी से अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। रघु ये कहकर गौरी को लेकर उस डब्बे के अंदर चला गया, जहाँ पहले से बहुत से जानवर मौजूद थे। गौरी अपनी प्रसव पीड़ा से बहुत परेशान थी। हिम्मत रखो गौरी, जल्दी ये बारिश रुक जाएगी। उस बोगी के अंदर उन जानवरों में से एक लोमड़ी डॉक्टर भी थी। लोमड़ी गौरी की हालत देखकर उसके पास आई। सुनो भाई, मैं एक डॉक्टर हूँ और तुम्हारी पत्नी की हालत देखकर बता सकती हूँ कि अब बच्चे का जन्म लेने का समय आ गया है। तुम्हारी पत्नी की डिलीवरी हमें इसी बोगी में करनी होगी। आप सब लोग दूसरी बोगी में चले जाइए। हाँ शेर भाई, ये डॉक्टर बिल्कुल सही कह रही है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम सब भी गरीब हैं और गरीबी की वजह से ही इस बोगी में रुके हैं। तब ये सुनकर रघु सभी जानवरों को लेकर दूसरी बोगी में चला गया और तभी कुछ देर बाद एक बच्चे की किलकारियां सुनाई देने लगी। गौरी ने एक नन्हे बेटे को जन्म दिया। बधाई हो रघु, तुम्हें एक बेटा हुआ है। रघु और गौरी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होते हैं। बधाई हो रघु भाई, बधाई हो। हम सब रास्ते में आगे ट्रेन की दुर्घटना के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो रहे थे, लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में तुम्हारे बेटे के जन्म की इस खुशी ने हम सबको भी बहुत खुश कर दिया है। तभी अचानक रेलवे पुलिस फिर से वहां आई। सभी यात्री ध्यान से सुनो, तुम सब इस समय जहां भी रुके हो वहीं पर रहो, क्योंकि बारिश की रफ्तार बहुत तेज हो रही है। रेलवे पुलिस के जवान यहीं मौजूद हैं। अगर तुम में से किसी को कोई भी परेशानी होगी तो उसकी मदद के लिए हमारे जवान वहां आ जाएंगे। जब तक बारिश नहीं रुकती और रास्ता साफ नहीं हो जाता, तब तक आप यहीं सुरक्षित रहें। आप सबको खाना मिलता रहेगा। ये सुनकर रघु और बाकी सभी जानवरों ने उस ट्रेन की बोगी को ही अपना घर बना लिया। लगातार 3 दिन बीत गए, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तब ऐसे में रघु उन जानवरों से कहता है, भाइयों, तुम सभी का बहुत शुक्रिया।
तुम सब ने इस मुश्किल घड़ी में मेरी मदद की, वरना इस तेज बारिश में मैं अपनी बीमार पत्नी को लेकर कहां जाता। रघु भाई, हमें शुक्रिया तो भगवान का करना चाहिए जिन्होंने हमें बारिश से बचने के लिए ये ट्रेन की बोगी दिखाई। अगर ये ट्रेन की बोगी ना होती तो हम सब गरीबों का क्या होता। अब 2 दिन बाद बारिश रुकी और ट्रेन एक स्टेशन पर जाकर रुकी। रघु अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने जंगल लौटा, लेकिन जंगल आकर रघु ने देखा वहाँ सब तबाह हो चुका था। वहाँ ना तो उसका घर था और ना ही कोई चीज बची थी। तेज बारिश के साथ आए तूफान ने सब उजाड़ कर रख दिया था। तभी एक मादा घोड़ा रघु के पास आई। अरे बहन, ये सब क्या हो गया? यहाँ मेरा घर था। बधाई हो भाई। अरे बहन, ये तुम क्या कह रही हो? मेरा घर उजड़ गया और तुम मुझे बधाई दे रही हो। मैं बधाई इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप लोग कम से कम जिंदा तो हो। तुम सही समय पर यहाँ से निकल गए। तुम्हारे जाने के बाद यहाँ लगातार कई दिनों तक तूफानी बारिश हुई, जिससे हम सबके घर तबाह हो गए। इस तबाही में मैंने अपने परिवार वालों को खो दिया। लेकिन बहन, आप सब लोग इतने दिनों से तकलीफों में हैं। क्या तुमने अपने राजा से इसके लिए मदद नहीं मांगी? रघु भाई, वो राजा नहीं, राजा के नाम पर जल्लाद है। उसे हम गरीबों के दुखों से क्या लेना देना। वो सिर्फ नाम का ही राजा है। हमने कई बार उसके सामने मदद की गुहार लगाई, लेकिन उसने हमें धक्के मारकर निकाल दिया। मादा घोड़ा की बात सुनकर रघु को जंगल के राजा पर बहुत गुस्सा आया। रघु सभी जानवरों को लेकर राजा के पास पहुंचा और उस कपटी राजा पर हमला करके उसे वहां से मार भगाया। जंगल के जानवरों ने रघु से खुश होकर रघु को जंगल का नया राजा बना दिया और फिर रघु अपने परिवार और सभी जानवरों के साथ हंसी खुशी जंगल में रहने लगता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।